नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद्रसदवन्द्याणं तिहुवनहिद मधुर विशदवक्काणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि चात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसके पहले अधिकार में जीव द्रव्यास्तिकाय के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। जीव द्रव्यास्तिकाय का स्वरूप 9 अधिकारों के माध्यम से बताया गया है। यहां हम कर्तृत्व अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। कर्तृत्व अधिकार के अंतर्गत ही भोक्तृत्व अधिकार भी आ गया है, क्योंकि जिस नए से हम जिन भावों के कर्ता होते हैं उस नए से ही उन भावों के हम भोक्ता हैं। ये बात यहाँ बताई गई है। और कल हमने 58 और उसके पहले 57वीं गाथा पर चर्चा की थी, जहां ये बताया गया था कि जीव के जो 5 औदैक आदि भाव हैं उनका कर्ता जीव है, और ये 5 भाव कर्म के निमित्त से होते हैं और निमित्त को भी व्यवहार से कर्ता कहते हैं। इस कारण से ये 5 भाव में से 4 भाव कर्मकृत कहे जाते हैं। 5 भाव के होने में कर्म निमित्त नहीं है, 5 के में इनमें से 4 भाव के होने में निमित्त है। एक पारिणामिक भाव में कर्म का कोई निमित्त नहीं है। तो 4 भाव जो जिनमें कर्म के उदय उपसम क्षय उपसम की विवक्षा होती है, उनको निमित्त की अपेक्षा से उनमें निमित्त होने से कर्म को कर्ता कहा जाता है कि कर्म ने ये 4 भाव किए, ऐसा उपचार से व्यवहार ने से कहा जाता है। लेकिन पारिणामिक भाव में तो किसी कर्म के का किसी भी तरह का कोई निमित्त है ही नहीं, वो तो स्वाभाविक परिणाम है। इसलिए वह किसी भी अपेक्षा से कर्मकृत नहीं है, वो तो स्वभावकृत ही है। और यहाँ इन 4 भावों को कर्मकृत कहा तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कर्म ने किए हैं। यहां यही समझना चाहिए कि व्यवहार ने से कहा है, और उसका तात्पर्य है कि
कर्म ने नहीं किए, लेकिन जब ये भाव जीव के हो रहे थे तब कर्म की उपस्थिति थी वहां, और कर्म पर उनके होने में अनुकूल होने का आरोप आ रहा था। इस कारण से उनको निमित्त कहते हैं, और निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं। इसलिए कर्मकृत कहा गया है चार भाव। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो ही गई होगी। किसी को कोई शंका हो अभी भी संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ 59वीं गाथा, 59वीं गाथा आ रही है 59। इसमें पूर्व पक्ष है, मतलब शंका है। पूर्व पक्ष का मतलब शंका, और फिर समाधान होता है ना। न्याय शास्त्र में पूर्व पक्ष लिखा हो तो इसका तात्पर्य है कि वो शंका है, प्रश्न है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका समाधान दिया जाता है। तो यहाँ 59वीं गाथा के ऊपर उत्थानिका है, और उसमें लिखा है कि जीव भाव का कर्म के कर्तापना होने में पूर्व पक्ष कहते हैं। इस पूर्व पक्ष में क्या कहा गया है कि जैसे अभी तो हमने आचार्य ने कह दिया कि निमित्त अपेक्षा से, व्यवहार नय से कर्म इन चार प्रकार के भावों का करता है। ठीक है, तो इस संबंध में प्रश्न। अब प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं, देखिए ये यहां पर 59वीं गाथा प्रश्न के रूप में है, पूर्व पक्ष के रूप में है। पढ़ते हैं हम। भावो यदि कम कदो, भावो यदि कम कदो, सभी बोल रहे हैं नित्या। अत्ता कम्मस्य होदि किधिकत्ता, अत्ता कम्मस्य होदि किधिकत्ता, न कुणदि अत्ता, न कुणदि अत्ता किंचिवी, न कुणदि अत्ता किंचिवी, मुत्ता अन्नम सगम भावम, मुत्ता अन्नम सगम भावम। भावो यदि कम कदो, अत्ता कम्मस्य होदि किधिकत्ता, न कुणदि अत्ता किंचिवी, मुत्ता अन्नम सगम भावम। क्या कहा है यहाँ, देखिए अपन प्राकृत से समझते हैं। भावो यदि, यदि अर्थात यदि, भावो अर्थात भाव, कम कदो कर्मकृत हैं, कर्म के द्वारा किए गए। पूर्व में जो बात कही ना उस संबंध में प्रश्न है ये। आचार्य ने स्वयं प्रश्न उठाया है, क्योंकि विश्व में अनेक जीव हैं जो अलग अलग तरह की मान्यताएं रखते हैं। तो उनकी तरफ से आचार्य ने यह प्रश्न किया है कि कोई इस तरह का प्रश्न कर सकता है कि यदि भाव कर्मकृत हैं, वो जो 5 प्रकार के भाव में 4 प्रकार के भाव बताए ना, तो वो कर्मकृत हैं यदि, जो ऊपर कहा था, तो अत्ता कम्मस्य होदि किधकत्ता, तो आत्मा कर्म का कर्ता होना चाहिए। क्योंकि वो जो 5 भाव, वो जो 4 भाव हैं उनको कर्म ने किया है। और आपने अभी कहा था कि ये 4 भाव, अभी अपन एक को गौण करेंगे, है ना, ये 4 भाव आत्मा करता है। तो फिर ये 4 भाव अभी कहा कर्मकृत हैं, तो कर्म को आत्मा करता होगा, आत्मा कर्म करता होगा और कर्म उन भावों को करता होगा, है ना। ऐसा होना चाहिए ना। न कुणदि अत्ता किंची भी, कि आत्मा आत्मा अपने न कुणदि नहीं करता, अत्ता अर्थात आत्मा, किंची भी कुछ भी, किंचित भी, मुत्ता अन्नम सगम भावम, सगम भावम मुत्ता अन्नम किंचिवी अत्ता न कुणदि, मतलब स्वयं के सगम भावम अर्थात स्वकम भावम,
अपने भाव को छोड़कर आत्मा किसी अन्य को करता नहीं है। जब आत्मा अपने भाव को छोड़कर अन्य का करता नहीं है तो कर्म का करता कैसे हो सकता है? यदि आप बोलते हो कि कर्म का कर्ता नहीं है तो फिर कर्म ने ये चार भाव किए, ऐसा कैसे कहते हैं आप? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है ना कि क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अन्वय अर्थ में सीधी सीधी भाषा में पढ़ते, यदि भाव, जीव भाव मतलब चार भाव है ना, अभी एक जगह मैंने 5 कह दिए थे, तो कर्म की अपेक्षा बात आए तो 4 ही भाव समझ में, है ना। ऐसे तो आत्मा 5 भाव करता है, लेकिन अभी कर्म के निमित्त की बात चल रही है, तो कर्म की निमित्तता इन 4 में है, औपसमिक, क्षयोस्मिक, क्षायक और औदैहिक, ठीक है ना। तो इन 4 भावों की ही बात यहां की जा रही है। यदि भाव अर्थात जीव भाव कर्मकृत हो, जैसा कि ऊपर कहा आचार्य ने अभी, तो आत्मा कर्म का कर्ता होना चाहिए, अर्थात द्रव्य कर्म का कर्ता होना चाहिए। वह कैसे हो सकता है? ये अभी पूर्व पक्षी ही है, वही प्रश्न कर रहे हैं, वही समाधान कर रहे हैं। वो कैसे हो सकता है? आत्मा कर्म कर्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो अपने भाव को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करता है। अपने भाव को छोड़कर जो 5 भाव कहे, है ना, इन भावों को छोड़कर अन्य किसी का कर्ता है ही नहीं, तो वो कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? यदि कर्म का कर्ता नहीं हो सकता तो उन 4 भावों का कर्ता भी कर्म को मत कहो, जो आपने ऊपर कहा था। ख्याल में आया प्रश्न? देखो, एक बार फिर से गाथा का पाठ करेंगे। भावो यदि कम कदो अत्ता कम्मस्य होदि किध कत्ता णकुण दियत्ता किंचिवी मुत्तान्नम सगम भावम। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ टीका, ये 59वीं गाथा की टीका देखिए, बहुत सरल है, जो अपन ने अभी समझा है वो उसको ही थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से आचार्य ने बताया। टीका, कर्म की जीव भाव का कर्तृत्व होने के संबंध में यह पूर्व पक्ष है। देखो, यहाँ पूर्व पक्ष का फुटनोट में लिखा अर्थ, चर्चा या निर्णय के लिए किसी शास्त्रीय विषय के संबंध में उपस्थित किया हुआ पक्ष या प्रश्न, वो कहलाता पूर्व पक्ष। ठीक, अब पूर्व पक्ष क्या है? यदि औदेक आदि रूप जीव का भाव कर्म द्वारा किया जाता हो तो जीव उसका अर्थात औदेक आदि रूप जीव भाव का कर्ता नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। देखो, एक कार्य कर्ता 2 तो नहीं होंगे, होंगे क्या? क्यों नित्या? एक कार्य का कर्ता 2 होंगे क्या? समय सारणी में द्विक्रियावादी का निषेध किया है ना। मतलब एक कार्यकर्ता 2 नहीं हो सकते, एक कार्यकर्ता एक ही होगा। जैसे नित्या भोजन करती है, तो नित्या अपना भोजन कर रही है, तो वो अपना भोजन खुद कर रही है कि अपना भोजन 2 लोग कर रहे हैं? एक साथ 2, एक ही कौर को 2 ऐसे खाएंगे? कैसे खाएंगे बताओ? वो अपना भोजन कर रही, दूसरा अपना कर रहा है, तीसरा अपना कर रहा है। नित्या यदि ध्यान से सुन रही है तो वो अपना सुन रही है, उसका ज्ञान प्रयोग में आ रहा है। वो दूसरा दूसरा अपना ज्ञान प्रयोग कर रहा है, वो खुद सुन रहा है। तो अपने कार्य करता तो वो वस्तु खुद ही होगी ना। तो यहां कह रहे हैं, यदि औदेक आदि जीव भावों का कर्ता कर्म को कहा जाता है तो फिर आत्मा उनका कर्ता नहीं है। आत्मा को क्यों उनका कर्ता कहते हो? तो आत्मा औदैक, औपसमिक, क्षयोस्मिक, क्षायक भाव कर्ता नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है कि नहीं है? प्रश्न ठीक है कि नहीं है निधि जी? प्रश्न ठीक है कि नहीं? हाँ। और जीव का अकर्तृत्व तो नष्ट, जीव का अकर्तृत्व तो
इष्ट नहीं है, मतलब जीव का अकर्तृत्व तो निज इष्ट नहीं है, मान्य नहीं है, मतलब जीव अपने भाव को करता नहीं है, ये बात तो नहीं मानी जा सकती। ठीक है, इसलिए शेष यह रहा कि जीव द्रव्य कर्म का कर्ता होना चाहिए। जीव द्रव्य कर्म करता होगा और कर्म जीव के भावों करता होंगे, है ना, ऐसा होना चाहिए फिर। लेकिन वह तो कैसे हो सकता है, क्योंकि निश्चय न से आत्मा अपने भाव को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करता, जीव अपने भाव करता है। ठीक है, अभी अभी हमने इन औदेक आदि 4 भावों में जीव के भाव में औदेक भाव भी लिए, विकारी भाव को भी हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो उनका भी करता है, अशुद्ध न से तो है ही। और औपसमिक भाव, क्षयोष्मिक भाव, क्षयक भाव, उन सबका भी करता है, क्योंकि वो जीव के भाव हैं, जीव के किए हुए भाव हैं। ये तो ठीक है, लेकिन जीव कर्म का कर्ता हो जाए, ये हो सकता है क्या? तो कहते नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया जाए बताओ? इस प्रकार पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया। फिर से, यदि औदेक आदि रूप जीव का भाव कर्म द्वारा किया जाता हो तो जीव उसका कर्ता नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। और जीव का अकर्तृत्व इष्ट नहीं है, मान्य नहीं है, इसलिए शेष यह रहा कि जीव द्रव्य कर्म करता होना चाहिए। लेकिन वह तो कैसे हो सकता है, क्योंकि निश्चय से आत्मा अपने भाव को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करता। अच्छा बताओ, कोई समाधान दे सकता है क्या इस प्रश्न का? वैसे तो अभी आगे आएगा ही समाधान, लेकिन कोई को आ रहा हो समाधान की नहीं, ऐसा ये शंका का समाधान आप कर सकते हैं तो कोशिश करें। आगे पढ़ के मत करना, नहीं तो वो तो आचार्य का समाधान हो गया, है ना। पहले आपके मन में क्या आ रहा है कि कैसे समाधान कर सकते हैं? प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भावों का करता है, तो जो जीव के भाव है उनका कर्ता जीव ही होगा, और जो द्रव्य कर्म है ज्ञानावर्णी आदि, उनका कर्ता वो बुद्गल कर्म ही होंगे। ठीक है, तो फिर आचार्य ने जो 68वीं नहीं 58वीं गाथा में कहा था कि ये 4 भाव कर्मकृत हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी फिर। वो व्यवहार से कहा था, व्यवहार से कहा था, क्योंकि बोलचाल की, हाँ, निमित्त को प्रदान करके कहा था। बोलचाल की भाषा में तो यही कहते हैं कि घड़े का कर्ता कुम्हार है, मिट्टी नहीं करती है घड़े को, ऐसा कोई नहीं होता है। मानते हम ये हैं मिट्टी करती है घड़े को, लेकिन बोलते कैसे हैं? कुम्हार ही घड़े को बनाता है। ठीक ठीक ठीक, तो निमित्त की दृष्टि से ये कथन किया था, है ना। क्योंकि जब जब ऐसा बताया भी था कि जब जब जीव विकार भाव रूप परिणमन करता है, या ये 4 प्रकार के भाव रूप परिणमन करता है, तो उस समय में कर्म की स्थितियां उपसम, क्षय उपसम आदि रूप होती हैं। इसलिए उसके साथ ऐसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उसको कर्ता कहते हैं व्यवहार में। ठीक है, तो इन 4 भावों को कर्मकृत कहने का कारण उपचार है, निमित्त पर आरोप है। ठीक है, व्यवहारने का कथन है, परमार्थतः तो जीव अपने भाव करता है, उद्गल वो खुद के भाव करता है। ठीक है ना, तो जीव कर्म को नहीं करता और कर्म जीव को नहीं करता, जीव के भावों को नहीं करता। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से कहा जाता है कि कर्म जीव के भावों करता है निमित्त की दृष्टि से, और अभी आगे कहेंगे कि जीव कर्म का करता है व्यवहार नहीं से। तो व्यवहार से तो सिद्ध हो जाएगा, मान्य है, लेकिन यहां पर क्या कहा था टीका में? निश्चय से, तो वो तो हमें भी मान्य है। निश्चय से आत्मा अपने भावों को छोड़कर अन्य किसी के भाव करता नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऊपर जो बात कही थी कि वो 4 भाव जीव कर्मकृत हैं, तो वो निमित्त की दृष्टि से कहे थे। स्पष्ट हुआ कि नहीं? अब देखते हैं आचार्य क्या समाधान करते। और किसी को और कुछ आ रहा हो समाधान तो और बता सकते हैं, फिर आचार्य का समाधान पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त तो नहीं है ना कुछ?
हाँ यही है ना, ठीक है। नहीं नहीं, बस यही बात है। ये तो हाँ जीव को मतलब यहाँ औधिक आदि जीव भाव कर्म द्वारा जो कर्ता कहा है, या लेकिन इसमें जो लिया है औधिक आदि रूप जीव का भाव कर्म द्वारा किया जाता हो तो जीव उसका कर्ता नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। तो भाव कर्म, मतलब अभी भाव कर्म नहीं कह रहे, द्रव्य कर्म। भाव कर्म तो रागादि भाव कर्म लेंगे ना। नहीं, यहाँ तो 4 भाव लिए। यदि अपन भाव की बात करेंगे तो चारों भाव लिए, औदिक, औपसमिक, छायोस्मिक, छायक, चारों भाव लिए। और चारों भाव करता निमित्त की दृष्टि से कर्म को कहा पिछली गाथा में, है ना। और यहाँ ये कह रहे हैं कि वो कर्म के द्वारा यदि किए गए हों भाव, तो आत्मा को कर्म का कर्ता होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अपने भाव को छोड़ के दूसरे के भाव करता तो है नहीं। तो या तो कर्म को आत्मा का भाव बनाओ, है ना, लेकिन वो तो है ही नहीं, कर्म तो पुद्गल का भाव है, ऐसा। ठीक है, तो अभी जो निधि जी ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक बैठती है। देखते हैं अपन और क्या स्पष्ट किया है। चले पढ़ेंगे अपन 60 नंबर की गाथा। अभी बच्चों से भी पूछने वाले हैं कि वो क्या समझ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आए। वैसे तो ये ब्रिलियंट बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, इसलिए समझेंगे ही। अभी देखते हैं, एक आध टेस्ट लेंगे। हाँ 60 नंबर की गाथा। भावो कम निमित्तो कम्मं पुण्य भाव कारणं हवदि णदुते सिं खलु कत्ता णविणा भूदादु कत्ताणम्। भावो कम निमित्तो कम्मं पुण्य भाव कारणं हवदि णदुते सिं खलु कत्ता णविणा भूदादु कत्तारम्। भावो कम्म निमित्तो, भाव कर्म से, कर्म के निमित्त से होते हैं। यहाँ भाव का अर्थ क्या हुआ, भाव कर्म नहीं, भाव का अर्थ किया औदिक आदि 4 भाव। ठीक है, 5 भाव भी नहीं लेना, औदिक आदि 4 भाव। तो कर्म, ये औदिक आदि 4 भाव जीव के भाव कर्म के निमित्त से होते हैं। कम्मम पुण्य भाव कारणम हवदि, और जो कर्म है वो फिर, पुण्य मतलब फिर, भाव कारणम हवदि, वह भाव का कारण होता है। कर्म के निमित्त से भाव होते हैं, और कम्मम पुण्य भाव कारणम हवदि, कि कर्म भाव का कारण होता है। ठीक है, और देखो, जीव भाव का कर्म निमित्त है और कर्म भाव का जीव निमित्त है। ठीक है ना, कर्म भाव का जीव निमित्त है। कम्मम पुण्य भाव कारणम हवदि, और कर्म जीव के भाव का निमित्त होता है। जीव के भाव कर्म में निमित्त होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है ना, कि जीव के भावों के निमित्त से कारण वर्णाएं कर्म रूप से परिणत होकर जीव के प्रदेशों में बनती हैं, है ना, उनको कर्म कहते हैं। तो द्रव्य कर्म का आश्रय जीव के कारण होता है, जीव के भाव उसमें निमित्त हैं, और जीव के भावों के निमित्त से हाँ ये तो हुआ, जीव के भावों के निमित्त से कर्म आता है ना, कर्म कर्म रूप परिणत होती हैं, कर्म बनता है। और कर्म का जब उदय उपसम छह उपसम रूप अवस्थाएं होती हैं, तो उसके निमित्त से जीव के भाव होते हैं। ठीक है ना, ये ऐसा निमित्त निमित्त है दोनों का आपस में। तो भावो कर्म निमित्तो, भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, और कर्म भाव कारणम हवदि, कर्म भाव के कारण से कारण होते हैं, है ना। मतलब
कर्म के कारण, कर्म भाव के कारण होते हैं, अर्थात कर्म के उपसम छह उपसम के निमित्त से जीव को भाव होते हैं। उपसमादिक, औपसमिक छाय, उसमिक छाय, औदिक, ठीक है ना। नदु तेसिम खलु कत्ता, न बिना भूदादु कत्तारम। कत्तारम क्या अर्थ हुआ कि परंतु वास्तव में एक दूसरे कर्ता नहीं है, निमित्त हैं लेकिन कर्ता नहीं है। देखो, नदु तेसिम खलु कत्ता, खलु मतलब वास्तव में, कि नदु नहीं होते, तेसिम उनमें से, कर्ता अर्थात कर्ता, एक दूसरे के कोई भी कर्ता होते नहीं है। मतलब जीव कर्म को नहीं करता और कर्म जीव के भाव को नहीं करता, ठीक है ना। निमित्त अपेक्षा बात मात्र है, वस्तुतः ऐसा निमित्त के कारण कोई कर्ता नहीं हो जाता। मतलब ये कर्ता नहीं है एक दूसरे के भावों के, ऐसा कहते हैं। न बिना भूदादु कत्तारम, कि और कर्ता के बिना होते हैं ऐसा भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि इनका कोई कर्ता नहीं है, कर्ता के बिना होते हैं ऐसा भी नहीं है। मतलब ये जो कर्म का उपसम हुआ, क्षय उपसम हुआ, उदय हुआ या क्षय हुआ, तो उसका कर्ता पुद्गल है। और जीव में औपसमिक भाव हुआ, क्षयोपसमिक भाव हुआ, क्षायक भाव हुआ, औदिक भाव हुआ, तो उन जीव के भावों का कर्ता जीव है, कर्ता के बिना नहीं होते। तो कर्ता तो दोनों अपने अपने भाव के कर्ता हैं, लेकिन एक दूसरे में वो निमित्त हैं। आया ख्याल में? एक दूसरे के भावों में वो दोनों द्रव्य निमित्त हैं, लेकिन कर्ता तो वो दोनों अपने अपने ही भावों के हैं। ये समाधान पहला आया, ये पहला समाधान है। अभी एक और गाथा आएगी, देखिए, अन्वयार्थ पढ़ेंगे। देखो कितना गहराई से कहा है, मतलब कोई पूर्व पक्ष ऐसा नहीं पढ़े और ऊपर की बात को पढ़े तो कई बार सोचेगा हाँ यार बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। देखो, यदि औदेक आदि रूप जीव भाव कर्म द्वारा किया जाता हो तो जीव उसका कर्ता नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है कि जीव उन औदेक आदि भाव यदि कर्म के द्वारा किए जाते हैं तो जीव उनका कर्ता नहीं होगा, ठीक है, इनका औदेक आदि भावों का। क्योंकि कर्म यदि उन भावों को करता है तो जीव नहीं करेगा, जीव यदि उन भावों को करता है तो कर्म नहीं करेगा। एक कार्य का कर्ता तो एक ही द्रव्य होगा, है ना। और यहाँ प्रश्न में कहा था, और जीव का अकर्तृत्व तो इष्ट नहीं है, मतलब जीव करता नहीं है अपने भावों का, ये तो बात नहीं मानी जा सकती, ठीक है। और फिर क्या कहा, फिर कहा कि इसलिए शेष यह रहा कि जीव द्रव्य कर्म का कर्ता होना चाहिए। तो कोई कहेगा नहीं ऐसा थोड़ी है, जीव द्रव्य कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है। लेकिन वह तो कैसे हो सकता है, क्योंकि निश्चय से नय से आत्मा अपने भाव को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करता। तो अन्य कुछ भी नहीं करता तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, जीव अपने भावों करता है, कर्म का करता नहीं है। कर्म वो अपने भावों करता है, वो खुद के भावों करता है, जीव के भावों करता नहीं है। बस इतनी बात सही है, दूसरी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन आचार्य कहते हैं कि दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों द्रव्य अपने अपने भावों के करता हैं, लेकिन दोनों द्रव्य एक दूसरे के भाव में निमित्त करता है। निमित्त को कर्ता व्यवहार नहीं से कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये समाधान 60वीं गाथा में किया। अब इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये इसमें जो कंफ्यूजन हो रहा था ना, हाँ, ये जो लाइन है, यदि औदिक आदि जीव का भाव कर्म द्वारा किया जाता हो, एक्चुअल में बीच में कॉमा होना चाहिए था, यदि औदिक आदि रूप जीव का भाव कर्म द्वारा किया जाता हो, और हम पढ़ रहे थे उसको जीव का भाव कर्म द्वारा किया जाता हो। अच्छा, जीव का तो वो भाव कर्म का भाव तो कर्म अर्थ कैसे द्वारा किया बैठेगा। जाता हो। नहीं 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 नहीं, तो आपकी अभी तो जरूरत नहीं है। प्रश्न नहीं बैठा था। नहीं नहीं, वो ठीक है। नहीं
कॉमा नहीं जीव का भाव, नाम चिन्ह नहीं आएगा वहां। लेकिन आपने देखो, मैं पढ़ता हूं, यदि औदेक आदि रूप जीव का भाव, ऐसे ही तो पढ़ा जाएगा। जीव का अकेला पढ़ के अपन भाव कर्म थोड़ी लगा सकते। नहीं, जीव का भाव कर्म भी तो हो जाता है ना। जीव का भाव कर्म किया जाता हो तो वो पूरा अर्थ बदल गया ना। भाव कर्म किया जाता हो, यहाँ तो आया कि जीव का भाव कर्म द्वारा किया जाता हो। हाँ यही है। दोनों में वो कॉमा एक आना चाहिए वैसे तो। हाँ बराबर बराबर। हाँ हाँ, बाजार नहीं तो वो बंदर पूरा खा ही उल्टा जाएगा, हो गया। आज हाँ बाजार बंदर खा जाएगा, और वो आज वो वही बाजार है। बंद रखा जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे ही रखा वो हो गया, जाएगा। क्योंकि मैं जब से उस प्रश्न को नहीं समझ तो पाया था। ये पढ़ने वाली की गलती है कि कॉमा वगैरह नहीं लगाना। नहीं, कॉमा कॉमा की हो जरूरत गया नहीं तो है इजी वहां। हो जाता है। लेकिन अपन को देखो, ये समझना है कि पढ़ना कैसे है। कि देखो, यदि औदेक आदि रूप जीव का, ऐसा पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा? जीव का, क्या जीव का? जीव का भाव कर्म द्वारा ऐसे थोड़ी वाक्य बन रहा है। ये यदि औदेक आदि रूप जीव का भाव कर्म द्वारा किया जाता हो, ऐसा ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसी आपसे कंफ्यूजन हुआ कि वो भाव कर्म समझ दिया आपने, है ना। चलिए ठीक है, तो अच्छा हुआ हाँ, इसीलिए तो अपन को चर्चा कर लेना चाहिए कि भाई हमने ये समझा है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पढ़ने में गलत हो जाता है और हम कुछ और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए, बढ़िया किया आपने, पूछ लिया। और कुछ? मैं जब से उसको 4 बार पढ़ ली, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छा। भाव कर्म द्वारा किया जाता हो तो जीव उसका करता नहीं है। यहाँ कह रहे हैं भाव कर्म द्वारा किया जाता है और जीव उसका हम्म करता नहीं है। ये तो कैसे बात हो रही है, बराबर बाद में मेरे बराबर। को समझ में आया। इससे आपको निर्णय ये लेना है कि हमें अपने हाँ बच्चों को हिंदी अच्छे से सिखाना है ना। हिंदी संस्कृत देखो, आप और हम तो इतने पढ़े हैं, हिंदी संस्कृत हाँ सब पढ़े हैं, प्राकृत भी समझने लगे थोड़ी थोड़ी। लेकिन हमारे जो बच्चे, जनरेशन आ रही नई, वो बच्चे यदि केवल इंग्लिश जानेंगे और अपनी देश की भाषाओं को नहीं जानेंगे, हाँ, तो उनका क्या होगा? वो अपने देश की संस्कृति को नहीं समझेंगे, अपने दर्शन को नहीं समझेंगे, अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। वो बहुत नुकसान होने वाला है। मतलब हमारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन कोई विदेशी करेगा और फिर वो पढ़ेंगे तो उनको अर्थ का अनर्थ समझ में आएगा, क्योंकि वो जो ट्रांसलेशन करेगा वो ये दर्शन के गहराई को थोड़ी समझेगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को हिंदी, संस्कृत और अपने जो देश की जो दूसरी भाषाएं, जो अपनी अपनी मातृभाषा है, अपने अपने यहाँ तो हिंदी मातृभाषा है, कहीं का कोई मद्रास का हो, मतलब तमिलनाडु कोई तमिल भाषा हो, उसकी मराठी हो, किसी की और कोई हो, गुजराती हो, तो उसे अपनी अपनी मातृभाषाएं भी अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। क्योंकि ये भारतीय भाषाओं में जो दर्शन आया है, जो जो जैन दर्शन का जो मूल मर्म आया है, वो जो सीधा पकड़ में आएगा, वो हमें दूसरी भाषा में नहीं समझ में आएगा। हम लोग भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जैसे जैन धर्म के नहीं, लेकिन और संस्कृत का हिंदी पढ़ा या फिर इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ा, है ना। इंग्लिश की बुक में जो पाठ होते थे उसका ट्रांसलेशन हिंदी में लिखा रहता था, वो पढ़ते थे, तो कितना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो तो लौकिक शिक्षा थी, इसलिए कोई बात नहीं, यदि थोड़ा बहुत इधर उधर भी समझ लिया हो तो कोई बात नहीं, हालांकि समझ सही लिया है ना। लेकिन यहाँ तो ये आत्म कल्याणकारी शिक्षा है। यदि इसमें इधर का उधर हो गया थोड़ा सा भी, जैसे अभी देखो दीदी ने सहजता से स्वीकार किया, ये बहुत अच्छी बात लगी कि थोड़ा सा इधर का उधर पढ़ लिया तो इतने में ऐसा समझ में आया कि अरे भाव कर्म लिखा है ना। लेकिन यहाँ कहना चाह रहे हैं ये जो औदेक आदि 4 भाव है, ये है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब निधि जी का भी कोई सवाल है? भैया ये बिल्कुल ठीक बात है जो दीदी ने पकड़। जब हम किसी से पढ़ते हैं ना कोई शास्त्र, तो सब समझ में आता है। जब खुद पढ़ने बैठते हैं ना तो कुछ का कुछ पढ़ते हैं, इसलिए अनर्गल हो जाता है। इसलिए हमको पढ़ना। अब यहाँ भी मैं आपकी तरफ से बोला था अभी दीदी को, अब मैं विद्वान की तरफ से भी बोलूंगा कि कदाचित विद्वान ने ऐसा पढ़ लिया हो
भाव कर्म अर्थ कर दे तो हमारी भी दृष्टि खुली रहना चाहिए। हमारी। अच्छा, इसी बात पे मैं एक बात बोलूं, आपने दोबारा 59 की टीका पढ़ी है, 60 वाले गाथा की टीका भी नहीं पढ़ी है? हाँ। क्या आपने 59 गाथा पढ़ी, उसके बाद हमने 59 का अर्थ देखा, फिर हमने 60 वाली गाथा पढ़ी, लेकिन 60 का टीका नहीं देखी अभी हमने। नहीं, अभी तो 60 की टीका बाकी है। अच्छा, 59 की इसके पहले दीदी ने ये प्रश्न कर लिया, इसलिए मैंने रोका है। अच्छा, मुझे लगा कि आप तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। और अभी हम आज 59 पढ़ दी। नहीं, हाँ, ये वापस दोहराया है। अच्छा, दोहराई थी ये बात। हाँ, सवाल, क्योंकि जवाब हमने पढ़ लिया और सवाल नहीं पता, तो हाँ, ये अपन जवाब पढ़ने के बाद फिर से सवाल पे आए थे कि देखो सब किया था ये, उसमें तो ये जो बात कही, निश्चय न से आत्मा अपने भाव को छोड़कर अन्य कुछ नहीं करती, बात तो ठीक ही है, बात गलत थोड़ी है, लेकिन गलती क्या है फिर इस प्रश्न में, इस शंका में या इस पूर्व पक्ष में भूल कहां हो रही है कि वो व्यवहार ने को नहीं समझ रहे। कि आचार्य ने जो ऊपर जीव के 4 भावों को कर्मकृत कहा, तो वो निमित्त की दृष्टि से कहा है, निश्चय से नहीं कहा, व्यवहार नय से कहा है। तो उस व्यवहार नय को हमें स्वीकार करना है कि जब जीव ऐसे 4 भाव करता है, औपसमिक, छायोपसमिक, औदिक और पारिणामिक, सॉरी, औदिक, औपसमिक, छायोपसमिक और क्या छाये, तो छाये, तो ये जो 4 भाव जीव के होते हैं, तो उस समय कर्म की स्थिति क्या होती है? उदय, उपसम, क्षय, क्षय उपसम। तो अब उदय, उपसम, क्षय, क्षय उपसम का कर्ता तो वो कर्म ही है, पुद्गल ही है ना। लेकिन जिस समय जीव के औदिक आदि भाव होते हैं, उसी समय कर्म में ये भाव होते हैं, मतलब ये उदय, उपसम, क्षय, क्षय उपसम रूप अवस्थाएं होती हैं। तो जीव के भाव में कर्म का उदय, उपसम, क्षय, क्षय उपसम निमित्त है, तो निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं, इसीलिए आचार्य ने ऊपर उनको कर्ता कहा था। ठीक है ना। अब ये 60वीं गाथा में स्पष्ट कर दिया कि जीव अपने भावों करता है और वो कर्म या पुद्गल वो खुद के भावों करता है। उदय, उपसम, क्षय, क्षय उपसम अवस्थाएं हुई वो कर्म की हैं और कर्म ने की हैं, और जीव ने जो औदिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव किए हैं वो जीव ने किए हैं, उसका कर्ता जीव है ना। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, ये सिद्धांत जैन दर्शन का है और ये यहां भी कायम है। लेकिन जब जीव ये 4 तरह के भाव करता है, तो वहां कर्म में 4 तरह की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना जानकर जीव के भाव होते हैं, तब कर्म की स्थिति ऐसी होती है, वो कर्म